हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक अबाउट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिसेंट कंट्रोवर्सी ऑन नेम प्लेट ऑन कांवड़ रूट। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को सावन के पवित्र महीने की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सावन के इस महीने में शिवालयों में जल चढ़ाने की प्रथा है, जिसके लिए भक्तजन कांवड़ में जल लेकर पैदल प्रमुख शिवालयों तक यात्रा करते हैं। इन्हें हम सब कांवड़ियों के नाम से जानते हैं। पिछले कुछ सालों से मुख्य रूप से उत्तर भारत में इस समय एक नए तरीके का विवाद सामने आने लगा है। ये विवाद है कांवड़ियों के यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट के नाम का विवाद। सावन के आते ही प्रशासन के साथ साथ कुछ सेल्फ क्लेम्ड हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतरकर होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट के मालिकों और उनके कर्मचारियों की पहचान करने लगते हैं और उन्हें मजबूर किया जाता है कि वे दुकान के नाम के साथ साथ मालिक और कर्मचारियों के नाम भी स्पष्ट तौर पर लिखें। कभी कभी ये संगठन ढाबे मालिकों के साथ अभद्रता भी करने लगते हैं। आइए अब ये समझ लेते हैं कि आखिर ये विवाद होता क्यों है और इसके पीछे की कहानी क्या है। देखिए, हिंदू धर्म में सावन के महीने की बहुत महत्ता है। इस महीने में भक्त भोलेनाथ की विशेष पूजा करते हैं और साथ ही पूरे महीने पवित्र और सात्विक शाकाहारी भोजन करते हैं। ऐसे लोग जो साल के अन्य महीनों में नॉनवेज खाते भी हैं, वो भी इन महीनों में सात्विक भोजन करते हैं। ऐसे में कांवड़िए जो भोलेनाथ पर जल चढ़ाने जाते हैं, वे चाहते हैं कि वे ऐसे ही होटल, ढाबों में खाना खाएं जहां पहले तो सात्विक शाकाहारी भोजन मिले और दूसरा, इस बात को और पक्का करने के लिए ढाबे के मालिक और कर्मचारी भी हिंदू धर्म से हों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गैर हिंदू मालिक या कर्मचारी इस बात का ध्यान नहीं रखते और खाने की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। ये डर कांवड़ियों को यूं ही नहीं आ जाता। पिछले कई दिनों में आपने ऐसी कई घटनाएं सुनी होंगी जिसमें कुछ लोग खाने पीने की चीज़ों में थूकते या कुछ मिलाते हुए देखे गए हैं और ऐसी घटनाओं में कई मुस्लिम ही आरोपी रहे हैं। चूँकि सावन के महीने में कांवड़िए इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं, इसीलिए ऐसी मांग की जाती है कि ढाबे मालिक अपना और अपने कर्मचारियों का पूरा नाम साफ साफ होटल के बोर्ड पर लिखें, ताकि कांवड़ियों को पता हो कि वे किससे क्या सामान खरीद रहे हैं। इस बारे में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आदेश जारी किया गया था कि ढाबे मालिकों को अपना नाम बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखना होगा, लेकिन इस फैसले पर माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई, क्योंकि इस फैसले का विरोध करने वाले इसे मुस्लिम विरोधी और समाज में नफरत फैलाने वाला कदम मानते हैं। उनका मानना है कि ढाबे के बोर्ड पर क्या लिखना है, इसकी आज़ादी होनी चाहिए और मालिक का नाम या धर्म जानना ग्राहक के लिए आवश्यक नहीं है। हालांकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसीलिए संवैधानिक रूप से ये सही भी है कि आपको किसी व्यवसाय में अपना धर्म दिखाने या बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही आपकी नज़र भारत में सामानों पर हलाल सर्टिफिकेट के मार्क पड़ जाती है, भारत के सेकुलर देश होने की बात बेमानी लगने लगती है। देश सेकुलर है, इसका मतलब सरकार किसी भी धर्म विशेष का पोषण या समर्थन नहीं करेगी, लेकिन एक नागरिक के तौर पर तो मुझे यह अधिकार होना ही चाहिए कि मैं किससे क्या खरीदना चाहता हूँ मुझे पता हो और इसका निर्णय केवल मैं ले सकूँ। हमारे मुस्लिम भाई जो नॉनवेज ढाबों में ये देखकर खाना खाते हैं कि जो मीट है वो हलाल है या नहीं, और इसके लिए वे प्रेफर करते हैं कि मुस्लिम होटल में ही खाना खाया जाए, तो ये अधिकार एक हिंदू कांवड़ियों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? फिर अपना असली नाम बताकर व्यवसाय करने में क्या दिक्कत है? ऐसा क्यों है कि पंडित ढाबा के कर्मचारी जो खुद को गोपाल बताता है, लेकिन आधार कार्ड में उसका नाम तजम्मुल निकला? बोर्ड पे हिंदू देवी देवताओं के नाम है, लेकिन QR कोड स्कैन करने पर कोई मुस्लिम नाम सामने आता है। इससे तो यही लगता है कि ढाबे वाले जानबूझकर अपनी मुस्लिम पहचान छुपाकर कांवड़ियों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे निजी तौर पर किसी मुस्लिम के हिंदू नाम से व्यवसाय करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा यह मानना है कि मुझे यह अधिकार होना चाहिए कि मैं यह जान सकूं कि मेरा खाना किसने बनाया है। जब मुस्लिम लोगों को खाने में हलाल और झटका जानने का हक है, तो हिंदू कांवड़ियों की यह मांग भी सही है। हालांकि मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इसका पालन करने का अधिकार और जिम्मेदारी
दोनों केवल और केवल प्रशासन की है, ना कि किसी सेल्फ क्लेम्ड हिंदूवादी संगठन या बाबा की। और यदि किसी संगठन के द्वारा इस तरीके से नाम या पहचान की जांच करने के नाम पर किसी ढाबे वाले के साथ जोर जबरदस्ती या अभद्रता की जाती है तो इस पर पुलिस को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये सरकार और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि वे न केवल सावन के दौरान बल्कि इसके अलावा भी ये सुनिश्चित करें कि कांवड़ियों को शुद्ध सात्विक भोजन मिले। और यदि कोई जानबूझकर अपनी पहचान छुपाकर हिंदू नाम से व्यवसाय करके कांवड़ियों को धोखा दे रहा है तो ऐसे ढाबा मालिकों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। ये मेरे अपने निजी विचार हैं जिनसे आप असहमत भी हो सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कही गई बातें थोड़ी भी लॉजिकल लगती हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।